अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स पेपर। इस क्रम में आज हम देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 28/9/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इस प्रश्न पत्र के कुल 83 प्रश्न हो चुके थे। अब हम 84वें प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है इसमें। एक प्रश्न में कम से कम 3-4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार और अपने प्रश्न ज़रूर मुझे बताएं, मुझसे पूछें। और मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। जेहि पंखी के नियर होई कह विरह कह बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है प्रकृति का सुरम्य चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, विरह ताप की विशद व्यंजना, अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। तो इसका उत्तर होगा बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में ऊहात्मक पद्धति माना है। जैसे कि प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। आखिरी कलाम इनका बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। 85वां प्रश्न है: पीयूष कहु संदेश चढ़ा, हे भौरा हे काग, जो धनि बिरह जरि मुई तहिक धुआ हम लाग। में भौरा व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कथन है? यह अलंकार का प्रभाव है। बी है रंग की समानता से यही संभव है। सी आवेग की दशा में यही उचित है। और डी है छंद में की पाद पूर्ति हेतु किया गया है। तो इसका उत्तर होगा सी। भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा में यही उचित है। उपर्युक्त पंक्तियों में रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना होती है। कैसे है? होती कैसे? यह समझकर होती है कि भौरा और कौवा दोनों उसी विराग्नि के धुएं से काले हो गए हैं जिसमें मैं जल रही हूँ। सम दुख भोगियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है। 86वां प्रश्न: जानत हूँ हरि रूप चराचर, मैं हठि नैन न लावऊँ। अंजन केश शिखा जुवति तह लोचन सलभ पठावऊँ। में रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है। नेत्रों में काजल लगाए हुए, पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। सी है सटकारे काले केशों वाली। और डी है दीपक की ज्योति के समान कामिनी। तो इसका उत्तर होगा बी। पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है। शेष तीनों विकल्पों का अर्थ रेखांकित अंश से संबंधित है। ये पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित हैं। भलो पोच राम को कहें मोहि सब नर नारी। में पोच से अभिप्राय है नीच, उत्कृष्ट, भक्त या अनुगामी। तो इसका उत्तर होगा ए। पंक्ति में पोच से अभिप्राय नीच से है। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहु न टरै। अम्बरीश के साप सुरति करी, अजहु महामुनि गलानि गरह। में महामुनि से आशय है वाल्मीकि, वशिष्ठ, दुर्वासा या अम्बरीश। तो इसका उत्तर होगा सी। यहाँ महामुनि से आशय दुर्वासा ऋषि से है। उपर्युक्त पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत हैं। अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परमवीर राजा थे। यह भगीरथ के प्रपौत्र, वैवस्वत मनु के पौत्र और नागभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि के कवि के रूप में भी
वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया था? स्मार्त, वैष्णव, वेदांती, निम्बार्की या रामानंदी? तो इसका उत्तर होगा डी। वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते। आस्तिक व पंचदेवोपासक को स्मार्त कहते हैं। तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय का प्रभाव है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है और तुलसीदास ने नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। में रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है, लेकिन नहीं है। मन के कलुष का दूर होना, गौरवर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना। या डी है श्री कृष्ण की कांति कम होना। तो इसका उत्तर होगा बी। रेखांकित अंश में गौरवर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना संकेतित नहीं है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनकी पीली आभा वाले गोरे शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण की द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। सनिकजल झख जगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति है भोग वै लई सुदेशु सब देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? भक्ति विषय ज्ञान, चिकित्सा विषय ज्ञान, ज्योतिष विषय ज्ञान या प्रकृति विषय ज्ञान? तो इसका उत्तर होगा सी। इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष विषय ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। शेष विकल्प गलत है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुरी द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी को के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है। ए अप्सरा विशेष उर में बसी भूषण विशेष, बी उर में बसी अप्सरा विशेष भूषण विशेष, सी भूषण विशेष उर में बसी अप्सरा विशेष, डी अप्सरा विशेष भूषण विशेष उर में बसी। इसका उत्तर होगा ए। रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अप्सरा विशेष उर में बसी और भूषण विशेष अर्थ निर्धारण किया है। यह दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में कृष्ण कहते हैं, हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? जम करी मुँह तर हरि, परयो इह धर हरि चितलाऊ, विषय तुषा परिहरि अज्यो नर हरि के गुण गाऊं। बी है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन के जाई पर श्याम हरित दुधि होई। सी है अज्यो तरौन्या ही रहो श्रुति सेवक इकरंग, नाक बास बेसर लहो बसी मुकुतन के संग। डी है फिर चितु उत ही रहतु टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झौर मैं भयो भौर की नाव। इसका उत्तर होगा डी। बिहारी के फिर चितु उत भयो भौर की नाव दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। इस दोहे में पूर्वानुरागिनी नायिका अंतरंगिनी सखी से अपने स्नेह दशा का वर्णन करती है। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में
इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी मनोहर लाल गौड़ का, या डी डॉक्टर नागेंद्र का? इसका उत्तर है ए स्वच्छंद प्रवाह इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। घनानंद वो 1689 से 1739 इस दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। घनानंद को रीतिकाल का साक्षात रसमूर्ति तथा प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है। इसमें कुल 502 छंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्गी का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। मीत सुजान अनीत करो जिन हा न हुजिए मोहि अमोहि, डीठ को और कहू नाही, ठौर फिर दिगु रावरे रूप की देही। एक बिसाम की टेक गहे लगी, आस रहे बसि प्राण बटोही। हों घनानंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? ए मीत अनीत, बी मोही अमोही, सी जीवन मूल प्यासनी और डी डी ठिठौर। तो इसका उत्तर होगा डी। उक्त सवैये के संदर्भ में विकल्प डी ठिठौर में विरोधी भाव नहीं है। शेष विकल्पों में विरोधी भाव व्यक्त है। कवि घनानंद के इस छंद में सुजान के भावनात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया गया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं: सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश। विरह लीला और इश्कलता फारसी छंद में लिखा गया है। इनका प्रमुख अलंकार विरोधाभास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलम, बोधा, ठाकुर, द्विज रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। 96वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। आस ही आकाश मधि अवधि गुण बढ़ाए, चौपनी चढ़ाए दीनों खेल सो यह। निपट कठोर ये हों एचतन आप और, लाडीले सुजान सो दुहेली दशा को कहे। अचिरजमयी मोहि भई घनानंद यों, हाथ साथ लगायो पै समीप न काहो लह। बिरह समीप की झकझोर नि अधीर, नेह नीर भीज्यो, जीव तव गुड़ी लव उड्यो रहे। में अलंकार नहीं है। रूपक, अपहनुति, व्यतिरेक या उपमा। तो इसमें अपहनुति अलंकार, उपर्युक्त पंक्ति में अपहनुति अलंकार नहीं है। रूपक, व्यतिरेक और उपमा अलंकार इसमें विद्यमान है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां घनानंद की हैं। अपहनुति अलंकार की परिभाषा देख लीजिए। जहाँ उपमेय संज्ञा का निषेध करके उपमान सर्वनाम की स्थापना की जाए वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। यथा मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। यहाँ भाई को भाई न कहकर काला शब्द पर विशेष बल दिया गया है। उपमा अलंकार की परिभाषा है, जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। 97वां प्रश्न है। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लगी रही चाह की। में विरह का कारण है मान, प्रवास, पूर्व राग या करुणा। तो इसका उत्तर होगा सी। जब ते रही चाह की पंक्तियों में विरह का कारण पूर्व राग है।
रामधारी सिंह दिनकर ने रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय की को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1954 में सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया था। घनानंद संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे, जिसके प्रभाव स्वरूप इनके पद विभिन्न राग रागिनियों जैसे गांधार, भैरव, रामकली, केदार, सोरठा आदि से संयोजित रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। 98वां प्रश्न है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का या डॉक्टर नागेंद्र का? तो इसका उत्तर होगा बी। कामायनी के संदर्भ में कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा एक महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम रचना है जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां हैं उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। डॉक्टर नागेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक कंपोजिशन कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। 99वां प्रश्न, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। ए हृदय की उदारता का वर्णन, बी हेय अष्टि का वर्णन, सी मादकता का वर्णन, डी मनु का सौंदर्य वर्णन। तो इसका उत्तर होगा डी। हृदय की अनुरुक्ति सौरभ संयुक्त के संदर्भ में मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है। शेष विकल्पों के कथन सही हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से उद्धृत हैं। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई थी, जो झरना में संकलित है। कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार है प्रत्यभिज्ञा दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन या सांख्य दर्शन। तो इसका उत्तर होगा ए। कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। कामायनी में 15 सर्ग हैं जो इस प्रकार है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। मुस्कान का बिंब पर अंकन, बी श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, सी अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना, डी गेयता। इसका उत्तर होगा सी। और उस मुख पर अलसाई को अभिराम के संदर्भ में अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना अनुपयुक्त व्याख्या है। शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत हैं।
प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही है। रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार व बादल राग, बी तुलसीदास व सरोज स्मृति, सी सरोज स्मृति व जूही की कली, डी तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। तो इसका उत्तर होगा बी। रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व माना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का समय है 1897 से 1962 तक। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व एक छंद है को हिंदी का जातीय छंद कहा है। इनकी रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, साध्य काकली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? गीतिका, परिमल, आराधना या अनामिका। तो इसका उत्तर होगा डी। राम की शक्ति पूजा 1936 इसमें, कविता मूलतः अनामिका 1938 द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 इस प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह साध्य काकली 1969 है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 है तथा अंतिम कविता प्रत्योत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निराला कृत अनामिका 1938 इसमें संकलित महत्वपूर्ण कविताएं हैं सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अणिमा में संकलित हैं। परिमल 1930 में संकलित कविताएं हैं अधिवास, जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी। निराला कृत तुलसीदास 1938 इसमें 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। 104 प्रश्न, राम की शक्ति पूजा से प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन है, राम के निर्बल होने का संकेत है, दग्धाक्षर र का प्रयोग है, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है। तो इसका उत्तर होगा डी। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति में लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत असंगत व्याख्या है, शेष विकल्पों की व्याख्या संगत है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य काव्य बंगला ग्रंथ कृतिवासी रामायण है। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज अंधेरे में। कविता के विषय में यह कथन किसका है? ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी निर्मला जैन या डी विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका उत्तर होगा बी। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन नामवर सिंह का है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना में 1964 इसमें आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। बी कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। सी नाटकीय आरंभ है। डी यह वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। तो इसका उत्तर होगा ए। जिंदगी के बार बार अंधेरे में कविता की पंक्तियां प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं।
गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 इसके कवि हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में और भूरी भूरी खाकदूल 1980 में। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किशोर नहीं है। ए आत्म परक जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि का तिरस्कार। बी मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह। सी कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार। डी अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प। तो इसका उत्तर होगा सी। अरे इन रंगीन में मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार की ओर नहीं है। शेष कथन सत्य हैं। मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। 108वां प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में टिप्पणी किसकी है? मेहता की, लेखक की, खन्ना की या राय साहब की? तो इसका उत्तर होगा बी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में ये टिप्पणी लेखक की है। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 इसका मूल नाम धनपत राय था। वह उर्दू में नवाब राय से तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था और धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। देवस्थान रहस्य 1925, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। किस विकल्प के अंतर्गत लिखी गई कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? ए झुनिया सिलिया गोविंदी, बी रूपा चुहिया नोहरी, सी धनिया मालती वृंदा, डी सोना पुनिया सरोज। तो इसका विकल्प होगा सी। विकल्प सी के अंतर्गत इस लिखित स्त्री पात्र वृंदा गोदान की कथा में नहीं है। यह गोदान 1936 में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है और गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान के प्रमुख पात्र हैं। ग्रामीण पात्रों में होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, पुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा। और नगरीय पात्रों में है ओंकार नाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब, अमरपाल सिंह। असरारे मुआविद उर्दू में प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है 1926 में। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। 110वां प्रश्न है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? राम सेवक का, धनिया का, गोबर का या झुनिया का? तो इसका उत्तर होगा ए। गोदान में यह कथन राम सेवक का है। 111वां प्रश्न, त्याग पत्र की मृणाल का के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। ए आत्मपीड़न, बी दया पर दया भाव, सी अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, डी समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। इसका उत्तर होगा डी। त्याग पत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह है। शेष विकल्पों के कथन सही हैं। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ईलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है।
परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दसार्क 1985। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए अभी से यहीं पे विराम देती हूँ। 112वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। कुल 150 प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रश्न पूछना हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई सभी कहानियाँ, सभी निबंध और सभी नाटक तथा यूजीसी नेट में लगे हुए सभी निबंध, नाटक और कहानियों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। इसलिए आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर उन्हें ज़रूर से ज़रूर सुनें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।